चैनल का नाम है केसी सेंटर और इसमें हम लोग पढ़ेंगे केसी सिन्हा का जो सोल्यूशन है, पूरा 10th का सोल्यूशन पढ़ेंगे क्लास 10 का। ठीक है दोस्त, तो चलिए सबसे पहले का आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम बहुपद स्टार्ट करते हैं। बहुपद सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोस्त कि बहुपद होता क्या है। देखिए इसमें आप देखेंगे तो इसके वर्ड में ही आपका डिफिनीशन भी छिपा हुआ है। देखिए जैसे कि बहु लिखा है, बहु मतलब होता है बहु मतलब होता है बहुत, अब पद मतलब होता है, ये पद भी है तो ये पद, तो पद माने तो पदे रहेगा। तो जिसमें बहुत सारे पद मिल जाते हैं उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। तो बहुपद किसे कहेंगे? जिसमें बहुत सारे पद मिल जाते हैं उसे बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे लिखा है 5, तो आपको पता है कि ये 5 भी बहुपद होता है, 9th क्लास में पढ़े थे। तो जैसे कि 5 में जो है 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ये 5 गो नंबर मिला है। तो देखिए इसमें बहुत सारे पद मिले हैं तब ये बना है एक बहुपद। इसी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 3x है तो इसमें भी x + x + x, यहाँ भी 3 गो x मिला है तो क्या बना है? 3x बना है। ये भी दोस्त बहुपद है। ठीक है, अब ऐसे ही देख लेते हैं, जिसे 4x लिखते हैं तो ये हमारा हो गया 4, इसमें भी x कितना मिला है? तो इसमें भी 4 गो x मिला है, तब ये आपका बना है बहुपद। ठीक है दोस्त, तो बहुत सारे पदों के मिलने से क्या बनता है? बहुपद बनता है। अब समझिए, अब बहुपद के एक मानक रूप का किसे कहते हैं? बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। देखिए दोस्त, बहुपद का मानक रूप क्या होता है? जब किसी भी बहुपद में उसका घात आरोही या अवरोही क्रम में हो तो उसे हम लोग बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे कि कोई भी जिसका घात बढ़ते क्रम हो या घटते क्रम हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है x² 2x + 1। तो यहाँ देखिए दोस्त, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पर घात 0 है। तो यहाँ घात जो है, ये घात जो है यहाँ पर क्या है? घटते क्रम में है, तो ये बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। इसी तरीके से देखिए 3x³ और 4x + 6, यहाँ भी देखिए दोस्त, यहाँ पर घात आपका 3 है, यहाँ पर घात यहाँ पर घात आपका 1 है और यहाँ पर घात आपका क्या है? 0 है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि घात जो है घटते क्रम में है, तो इसका मतलब ये भी बहुपद का क्या हुआ? मानक रूप हो गया। अब देखिए यहाँ से एक और सवाल लेते हैं, 4 3x 6x² 3x³। तो यहाँ देखिए दोस्त, यहाँ पर घात 0 था, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 3 है। तो यहाँ से देखिए घात जो है बढ़ते क्रम में है, तो ये भी आपका बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। एक और सवाल लेके देखते हैं, जैसे 3x² + 4x² + 3x² + 4x³। तो दोस्त देखिए यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 4 है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 3 है। आप देख रहे हैं नहीं बढ़ रहा है नहीं घट रहा है, मतलब इधर उधर है। तो इस बहुपद को हम मानक रूप नहीं कहेंगे, ये बहुपद का मानक रूप नहीं कहलाएगा। आपका बहुपद का मानक रूप ये है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पे अब हम लोग पद के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार मुख्य रूप से 3 गो होता है दोस्त, जिसका नाम है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, सेकेंड द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ये बहुत आसान है दोस्त, समझ लेते हैं। वैसे बहुपद जिसमें एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। वैसे बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे लिखे हैं 3x 4x 6x 5x² 9x⁻³
ये दोस्त आपका जो है एक पदी बहुपद है। द्विपदी बहुपद देख लेते हैं। यहाँ आपका द्विपदी बहुपद, जैसे यहाँ पर देख लीजिए 4x + 3, 4x² + 2, 3x + 6। तो वैसे बहुपद जिसमें दो पद हो, वैसे बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब त्रिपदी बहुपद देख लीजिए, जैसे जिस बहुपद में 3 गो पद होता है, जिस बहुपद में 3 गो पद होता है उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे ध्यान से देख लीजिए, जैसे लिखा है 3x² + 4x + 1, ये आपका जो हुआ त्रिपदी बहुपद होगा। एक और सवाल लेंगे, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 4x² + 5x + 2, ये आपका भी त्रिपदी बहुपद होगा। जैसे एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्त, जैसे कि देखिएगा, जैसे लिख दिए 6x + 2x। अगर हम पूछें कि ये कौन सा एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, तो बहुत लोगों का सवाल हो जाएगा द्विपदी। नहीं दोस्त, देखिए यहाँ पर आपका इसका पावर और इसका पावर सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो ये आपका एक पदी बहुपद हुआ। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर लिख दे 3x² + 4x² + 2, देखिए यहाँ पर भी पावर सेम है, इस दोनों को जोड़ देंगे 4 और 3, 7x² और +2, ये आपका कौन सा हुआ, द्विपदी बहुपद हुआ। तो वैसे बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें दो पद होता है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें 3 गो पद होता है उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। चलिए दोस्त, एक और समझ लेते हैं, जैसे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद को समझ लेते हैं। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद को समझ लेते हैं। वैसे बहुपद जिसका गुणांक 0 हो, वैसे बहुपद जिसका गुणांक 0 हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे 0 तो अपने आप में एक शून्य बहुपद है ही, याद रखेंगे 0 आपका बहुपद होता है, 0 आपका बहुपद होता है। अब जैसे देख लीजिए 0 गुना x के पावर 4, तो ये भी आपका शून्य बहुपद है दोस्त। लिख दे 0 गुना 4x² + 2, तो ये भी आपका कौन सा बहुपद होगा दोस्त, शून्य बहुपद ही कहलाएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। शून्य बहुपद एक और आता है और समझते हैं। वैसे बहुपद जो वास्तविक संख्या होता है या वास्तविक संख्या के बराबर होता है उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। जैसे में देख लीजिए एग्जाम्पल में आपका ये 5, 6, 8, 9, 11 एक्सेट्रा, ये बहुत से ये जो पद हैं आपका कहा जाता है अचर बहुपद। इसको क्या कहते हैं, अचर बहुपद। इतना दोस्त हम लोग समझने के बाद अब चलेंगे, ये हम लोग अभी इसको क्लासिफिकेशन किसके आधार पर किए, पद के आधार पर। इसका क्लासिफिकेशन पद के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ लिए, पदी, द्विपदी, त्रिपदी और शून्य बहुपद भी होता है, अचर बहुपद। अब हम यहाँ पर घात के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे, घात के आधार पर। चलिए दोस्त, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार ऊपर लिख देते हैं। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। देखिए दोस्त, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार भी 3 हैं। आपका पहला का नाम है रैखिक बहुपद, पहला का नाम है रैखिक बहुपद। सेकेंड रैखिक बहुपद, सेकेंड द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और थर्ड त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब इसको हम एक एक को डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रैखिक बहुपद, इसको समझते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें जो घात होना चाहिए हाईएस्ट पावर जो होना चाहिए आपका
उसका एक होना चाहिए उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे लिख देते हैं 3x+2, इसमें इसका पावर जो है 1 है, ये पावर 1 होना, अब यहाँ पर इसका पावर 0 है, तब इसका हाईएस्ट पावर यही है, 1 है, तो ये जो हुआ रैखिक बहुपद हुआ। ध्यान से देखिए, और 6x+3 ये भी आपका कैसा बहुपद हुआ, रैखिक बहुपद हुआ। कहने का मतलब जिसका पावर 1 होता है, जिस भी बहुपद का पावर 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। सेकंड सवाल चलते हैं। सेकंड आपका देखिए द्विघात बहुपद। तो यहाँ द्विघात बहुपद देख लीजिए, जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² + 4, तो यहाँ पर इसका घात जो है दोस्त ये 2 है, तो जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और इसका घात जो है 2 है, इसका घात 0 है, तो हाईएस्ट पावर यही है, तो आपका ये द्विघात बहुपद होगा। इसी तरीके से देख सकते हैं 6x² + 9x, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है, हाईएस्ट घात ये है, तो आपका ये बहुपद जो कहलाएगा द्विघात बहुपद कहलाएगा। तीसरा देख सकते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिसमें बहुपद का घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें बहुपद का घात 3 होता है, जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए, जैसे 3x³ + 2x+2, तो यहाँ पर आपका हाईएस्ट पावर देखिएगा तो 3 है, तो इस वजह से ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इसी तरीका से एक और सवाल लेकर देख सकते हैं 6x³ + 4x+2, ये भी आपका यहाँ पर हाईएस्ट घात जो है आपका 3 है, इस वजह से ये भी आपका क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा। तो फिर एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ये देखिए, ये 3x⁻1 + 2 0 और यहाँ पर 6x+2, ये दोनों आपका रैखिक बहुपद है। यहाँ द्विघात बहुपद जिसका घात 2 होता है वो द्विघात बहुपद होता है, और जिसका घात 3 होता है, हाईएस्ट घात 3 होता है, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब देखते हैं दोस्त, एक घातीय और द्विघातीय आलेख के अनुसार कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए जिस बहुपद में अगर उसका ग्राफ एक स्ट्रेट मतलब सीधी रेखा हो, जिस बहुपद में जिस बहुपद का आलेख सीधी रेखा हो, मतलब कि सरल रेखा हो, तो वो बहुपद जो होगा एक घातीय बहुपद कहलाएगा। वह बहुपद एक घातीय कहलाएगा। एक घातीय, याद रखेंगे, जिस बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। और सेकंड देखिए, द्विघातीय बहुपद या त्रिघातीय बहुपद के लिए जिस बहुपद का आलेख परवलयकार या अर्ध परवलयकार, जैसे ये ऐसे रहे, या देखिए फिर यहाँ से ऐसे, या ऐसे रहे, या इस तरीका से ऐसे रहे, तो ये जो आपका होगा ये कौन सा होगा, द्विघातीय बहुपद। देखिए दोस्त, एक बात हमसे पॉइंट छूट गया है, उस पॉइंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, मिस कर गए, उसको समझिएगा। बहुपद होने के लिए शर्तें। बहुपद होने के लिए शर्त। देखिए दोस्त, बहुपद होने के लिए शर्त। देखिए दोस्त, अगर कोई भी बहुपद तभी होगा जब उसका घात धनात्मक पूर्णांक होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए x⁻4 लिखे हैं, तो इसका यहाँ पर पावर जो है ये धनात्मक पूर्णांक है। ये कैसा है, धनात्मक पूर्णांक है।
इस वजह से ये आपका जो होगा बहुपद होगा। अगर यहाँ पर एक और ले x के पावर 3 प्लस 4x प्लस 2 और पूछें कि ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, तो आप इसका घात देख रहे हैं कि ये घात जो है पॉजिटिव पूर्णांक है, इस वजह से ये बहुपद होगा। अगर एग्ज़ाम में बार बार ये सवाल पूछता है कि x प्लस 1 बटा में x क्या बहुपद है, तो आप सर देखिए x प्लस x के पावर -1, यहाँ पर आप इसका पावर देखिए तो माइनस में है, पावर इसका माइनस में है, इस वजह से ये बहुपद नहीं कहलाएगा। इसी तरीक़ा से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर -2। अगर पूछें कि ये बहुपद होगा तो आपका जवाब नहीं। इसी तरह से आप देख सकते हैं x के पावर 9 प्लस 6x, अगर पूछे कि आपका ये बहुपद होगा तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। तो हम इतना समझ गए और आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे 2.1 एक्सरसाइज 2.1 के.सी. सिन्हा का अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके लिए धन्यवाद।